छोटे से गांव के सुलेमान नामक किसान की है, जो अपनी पत्नी और बेटे सुहेल के साथ सादगी भरा जीवन जी रहा था। उनका गुजारा गन्ने की खेती और उससे बने शुद्ध गुड़ को बाजार में बेचकर होता था। एक कड़ाके की सर्दी में सुलेमान गुड़ से भरी बैलगाड़ी लेकर बाजार गए। वहां उनकी मुलाकात सेठ करीमुद्दीन नामक एक धूर्त व्यापारी से हुई। सेठ ने सुलेमान की भोली सूरत देखकर उसे ठगने की योजना बनाई। उसने पूछा, पूरी गाड़ी का गुड़ कितने में दोगे? सुलेमान ने जल्दबाजी में कहा, बस RS 500 दे दें, सारा ले जाए। व्यापारी ने तुरंत RS 500 दिए और चालाकी से कहा, तो फिर इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। घर पहुंचने पर जब सुलेमान ने अपनी गाड़ी खाली करने को कहा तो सेठ करीमुद्दीन मुस्कुराया और बोला, कैसी गाड़ी? मैंने तो पूरी गाड़ी के RS 500 दिए हैं, अब ये सब मेरा माल है। सेठ ने धमकाकर सुलेमान के कपड़े उतरवाए और उसे बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। शर्म और अपमान से भरा सुलेमान सारा दिन जंगल में छुपा रहा और रात के अंधेरे में घर लौटा। सुहेल का संकल्प और रणनीति अपने पिता की हालत और अपमान की कहानी सुनकर सुहेल का खून खौल उठा। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा जी, कल मैं बाजार जाऊंगा, उस व्यापारी से आपकी इज्जत और हमारी गाड़ी दोनों वापस लेकर आऊंगा। अगले दिन सुहेल पड़ोसी से बैलगाड़ी मांगकर उसमें ताजा गुड़ रखकर उसी जगह पहुंचा जहां उसके पिता ठगे गए थे। सेठ करीमुद्दीन उसे देखकर ललचा गया और सोचा कि आज इस नादान को भी ठग लूंगा। सेठ ने पूछा, पूरी गाड़ी का दाम क्या लगाया है? सुहेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस जनाब, एक मुट्ठी भर सिक्के या नोट दे दीजिए, सौदा आपका। सेठ खुश हो गया। उसने सौदा तय किया और सुहेल को गाड़ी घर तक पहुंचाने को कहा। मुट्ठी भर दाम का रहस्य सेठ के घर पहुंचने पर सेठ ने जेब से 10 का नोट निकाला और मुट्ठी में दबाकर सुहेल की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो मुट्ठी भर दाम और गाड़ी यहीं छोड़ दो। सुहेल ने शांति से कहा, जनाब, दाम तो गुड़ के लगे थे, गाड़ी मेरे बाप की है, मेरी है, आप सिर्फ गुड़ उतरवाइए। जब सेठ ने धमकी दी तो सुहेल ने तुरंत उसकी मुट्ठी मजबूती से पकड़ ली और चाकू दिखाते हुए कहा, सेठ जी, आप मेरी गाड़ी रख रहे हैं तो बदले में मैं आपकी यह मुट्ठी ले जा रहा हूँ, यही तो तय हुआ था, मुट्ठी भर दाम। डर के मारे सेठ चीख उठा और गिड़गिड़ाने लगा। सुहेल ने 3 कठोर शर्तें रखी। सुलेमान की छीनी हुई गाड़ी तुरंत खाली करो और वापस दो, गुड़ के RS 2000 दो, अब तुम्हें मुझे आजाद 2000 महीने पर नौकरी देनी होगी। सेठ ने जान बचाने के लिए तुरंत सारी शर्तें मान ली। सुहेल 2 बैलगाड़ियां और RS 2000 लेकर गर्व से घर लौटा। सेठ के घर सुहेल की चालाकी। अगले दिन सुहेल नौकरी पर गया। सेठ ने उसे थकाकर भगाने के लिए केवल 1 मुट्ठी चावल खाने को दिया, लेकिन सुहेल ने रात को सेठ की गाय का सारा दूध पीकर अपनी ताकत बनाए रखी। सेठ हैरान था कि यह लड़का इतना कम खाकर भी मजबूत कैसे है। कुछ दिनों बाद सेठ अपनी बीवी को मायके से लाने के लिए निकला और सुहेल को घोड़ा थमाकर पैदल साथ चलने को कहा। रास्ते में जब सेठ आराम करने को लेटा तो सुहेल ने चाल चली। उसने घोड़ा बेच दिया और घोड़े की दुम काटकर एक चूहे के बिल पर रखकर बैठ गया। सेठ के जागने पर उसने कहा, घोड़ा चूहे के बिल में घुस गया, मैंने बड़ी मुश्किल से दुम पकड़ रखी है, आप जोर लगाइए। सेठ ने जैसे ही खींचा, दुम उसके हाथ में रह गई। अगली बार सेठ ने नया घोड़ा खरीदा। सुहेल ने वह घोड़ा भी बेचा और एक सफेद खरगोश ले आया, यह कहकर कि घोड़ा रगड़ रगड़ कर नहलाने से सिकुड़कर खरगोश बन गया। सेठ को मजबूरी में पैदल चलना पड़ा। ससुराल में अंतिम अपमान। सेठ के ससुराल पहुंचने पर सुहेल ने सेठ के आने की सूचना दी और चालाकी से बताया कि दामाद जी को पेट की भयंकर खराबी है। इस बहाने सेठ के लिए हल्की खिचड़ी बनी, जबकि सुहेल ने अपने लिए घी वाली पूरी, हलवा और रायता खाया। रात को छत पर सोने के दौरान भूखे सेठ ने जब खाने के लिए जोर दिया तो सुहेल ने उसे रस्सी बांधकर छत के सुराख धमला से नीचे रसोई में उतारा और कहा कि खा पीकर रस्सी हिलाना, मैं ऊपर खींच लूंगा। सेठ नीचे उतरकर खाकर सो गया और सुहेल ऊपर खर्राटे लेता रहा। तड़के सुबह सेठ को भयंकर पेट दर्द हुआ। सुहेल ने बाहर जाने के बजाय पास रखी मिट्टी की हांडी इस्तेमाल करने को कहा। सुबह होने पर जब सेठ ने सुहेल को हांडी फेंकने के लिए जगाया तो वह जानबूझकर नहीं उठा। इज्जत बचाने के लिए सेठ ने खुद चादर ओढ़ी, हांडी सिर पर रखी और धीरे से सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही सेठ आंगन में पहुंचा, सुहेल छत से जोर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, देखो चोर हांडी सिर पर रखकर भाग रहा है। पूरा गांव और ससुराल वाले लाठी डंडे लेकर दौड़े और बिना देखे सेठ को पीट डाला। जब सेठ के ससुराल वालों ने चादर खींची तो सामने खुद उनका दामाद खड़ा था, जिसके सिर पर हांडी थी। पूरे गांव में जोरदार ठहाके गूंज उठे। सेठ शर्म से गड़ गया। घर लौटते समय सुहेल ने सेठ से कहा, सेठ जी, हांडी पर जो पहली लाठी पड़ी थी वो मैंने मारी थी और चोर चोर चिल्लाया भी मैं ही था। सेठ का सिर झुक गया। उसने रोते हुए सुहेल से माफी मांगी और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अब वह उसे छोड़ दे। सुहेल ने आखिरी बार कहा, वादा करो कि आज के बाद किसी गरीब को धोखा नहीं दोगे और अभी मेरे हाथ पर RS 500 रखो। सेठ ने तुरंत वादा किया और RS 500 दिए। सुहेल 2 बैलगाड़ियां और अपनी जीत लेकर घर वापस लौट आया। सेठ करीमुद्दीन ने जिंदगी भर का सबक सीखा और फिर कभी किसी गरीब को धोखा नहीं दिया। सबक, छल और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। अक्ल और सब्र से लिया गया बदला अपमान करने वाले को सबसे बड़ी सजा देता है।